अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश व आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह सुबह का टाइम था और सबसे पहले जो मुझे टेंशन पड़ जाती ना कपड़े धोने की, कि पहले मशीन लगा लूँ उसके बाद घर के सारे काम कर लूँ, क्योंकि साथ साथ कपड़े भी धुलते जाते हैं और घर के सारे काम भी हो जाते हैं। तो बस यही अल्लाह की तरफ से हमें हिम्मत ताकत मिलती है जितनी भी हाउस वाइफ है कि हम काम करती रहती हैं। और बस ये है कि हम जो काम करते हैं ना, वो काम करने से पहले हम सबको बता देते हैं। ये तो मैं घर का काम कर रही हूँ ना, लेकिन जो और जैसे कोई कामयाबी है, कोई खुशी है, या जैसे हमारा बच्चा प्यारा लग रहा है, कपड़े उसने अच्छे अच्छे पहने हैं, हम जैसे कोई कुकिंग कभी अच्छी करती हैं, कभी क्या मतलब करती हैं, लेकिन एक स्पेशल जैसे चीज़ होती है, जैसे कोई मीठा बना रहे हैं या जैसे कोई चीज़ हम स्पेशल बना रहे हैं, तो हम स्टेटस पे वो लगा देते हैं ताकि लोग हमें देखें और हमारी वाह वाह करें। लेकिन ये सरासर बिल्कुल गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हज़रत अली का कौल है कि अगला कदम उठाने से पहले आपने किसी को नहीं बताना, चुप करके अपना काम करना है। लेकिन बस कहते हैं ना कि दुनियादारी है, इसके मुताबिक चलना होता है। और बस चलने के साथ साथ हम अपनी जो कमबख्ती है ना, खुद ही अपने हाथों ही कर बैठते हैं और हम परेशानियों में भी फंस जाते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हमसे कहाँ कोताही हुई, कहाँ हमने गलती की, लेकिन हम अपने हाथों ही गलती कर बैठते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये गलती क्यों करते हैं। हम अपनी हर बात शेयर करते हैं सबसे, और हमें ये लगता है कि जो सामने वाला है वो हम पे दुख रहा है, हम पे मतलब हमारी हर बात को गौर से सुन रहा है, और हमें उसकी नीयत का पता नहीं होता कि उसकी नीयत कैसी है और वो कैसा चाह रहा है, क्या है। अच्छी बुरी नीयत होती है, और जो हासिदीन की हसद है, बुरी नज़र है, जलन है, ये तो बरहक है। और अल्लाह ना करे ये ऐसी नज़र होती है ना कि पत्थर को भी तोड़ देती है। लेकिन बस जो हमारे काम होने होते हैं वो भी रुक जाते हैं और हम बहुत सारी परेशानियों में फंस जाते हैं, और हमें समझ भी नहीं आती। हम समझते हैं किसी ने जादू टोना करवाया है, कुछ करवाया है, और बाज़ दफ़ा हम डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं। हमारे में इतनी जो हमारी एनर्जी होती है वो डाउन होती चली जाती है, और अल्लाह ना करे वो बीमारी की सूरत में आ जाती है, और हम डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं, तरह तरह की मेडिसन खाते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अल्लाह ना करे कभी हमारे बच्चों को कोई मसला हो जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ही होता है जैसे कोई वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करने से पहले हम वावेला सा मचा देते हैं कि ये काम हम करने वाले हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी खुशियों को और अपने जो घर के काम काज है उसको छुपा के रखें, जितना हो सकता है लोगों की नज़रों से बच के रहें। और ये नज़रें बहुत ख़तरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से जो कहते हैं ना ऊँट को घड़े में और इंसान को कब्र में उतार देती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं और दुआएं रहती हैं। मैं जब नमाज़ में बैठती हूँ तो मैं सब बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, अपने बच्चों के समेत। या अल्लाह जितने भी बाहर निकलते हैं काम काज के सिलसिले में, यूनिवर्सिटी स्कूल के सिलसिले में निकलते हैं, या अल्लाह माँ बाप की नज़रें ठंडी रखना, खैर आफ़ियत से बच्चे जाएँ, खैर आफ़ियत से आएँ, या अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। क्योंकि जब आप दूसरे बच्चों के लिए दुआएं करते हैं तो ऑलरेडी आपकी अपनी दुआएं भी कबूल हो जाती हैं। तो बस ये जो मसले का हल है ना, ये आप यकीन जाने जब से मैंने ये अमल शुरू किया है ना, और कर भी रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ज़हनी और दिमागी सुकून। और जो हमारे काम होने वाले होते हैं, जो बाज़ दफ़ा वो नामुमकिन हो जाते हैं लोगों की वजह से, परेशानियों से, नज़र से, तो वो नामुमकिन हो जाते हैं और बस लेट होते चले जाते हैं, लेट होते चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि ये काम हमारा क्यों लेट हो रहा है, क्या वजह है, और बस हम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए अपनी जितनी भी मेरी माएँ बहनें उनको मैं बताने वाली हूँ, अपने गौर से ये अमल सुनना है और करना भी है। ये नहीं कि एक दिन करें, 2 दिन करें, फिर आप कहें भाई मैंने तो कर लिया, हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लिया, बस बहुत है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह तो खैर करेगा, लेकिन अल्लाह ने जो अक्ल और शऊर दिया ना इंसान को, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आपने क्या करना है, आपने रूटीन में ये अमल करेंगे ना पूरा महीना, बाज़ दफ़ा ये आप पढ़ भी नहीं सकते तो आप टीवी पे लगा सकते हैं, टीवी पे नहीं तो मोबाइल में आप डाउनलोड कर लें। किसी न किसी तरीके से आपने अपने घर में ये अमल लाजमी करना है, और आपने सुनना भी है। जैसे बच्चे देखें ना कि कमरे में बैठे हुए हैं पुरसुकून, तो आप चला दें ताकि वो भी सुने और घर के कोने कोने में इसकी आवाज़ जाए। तो आपने क्या करना है, सूरत बकरा जो आए थे ना, आपने सुबह, जैसे अभी तो खैर बच्चों के स्कूल लग गए हैं, पहले जैसे छुट्टियाँ थी बच्चे ना टीवी मोबाइल बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, लेकिन ये कि अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं सुबह ही सुबह उठते साथ जैसे मुझे बिस्तर लपेटने होते हैं, घर के काम काज, घर में कोई भी नहीं होता तो मैं ऊँची आवाज़ में लगा देती हूँ। ये कि चारों तरफ
آواज़ गूंजती है, यकीन जाने सूरत बकरा की दमागी दिली सुकून भी मिलता है, और जो नेगेटिव वाइब्स होती हैं घर से चली जाती हैं, पॉजिटिव आती हैं। जैसी बुरी नज़र हो, जलन हो, जादू हो, निकलता चला जाता है, नहुसत भी निकल जाती है। तो प्लीज़ 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 एक बार मेरी ये अमल करके देखें। और माशाल्लाह से काफ़ी लोग, जितनी मेरी माएँ बहनें, वो करती भी होंगी, लेकिन 1-2 दिन करती होंगी, फिर भूल जाती होंगी, अपने कामों में लग जाती होंगी। प्लीज़ ये अमल करें। अगर पढ़ सकती हैं तो अब आधी आधी सूरत करके, रुकू करके आप इसको डेली पढ़ भी सकती हैं। और ये आप पानी में पढ़ के अपने दीवारों पे छींटे मारें, अपने बच्चों को पिलाएं। ज़मीन पे नहीं, दीवारों पे आप छींटे मारें, चारों कोनों पे पढ़ के फूकें, अपने पे फूकें, बच्चों पे फूकें। और आपने क्या करना है, इशा की नमाज़ के बाद, हाँ जी, इशा की नमाज़ के बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें वो पंसूरे में है, माशाल्लाह से हर पंसूरे में पाई जाती है। वो आपने लाजमी पढ़नी है, लाजमी। जैसे आप इशा की नमाज़ पढ़ें, दुआ करके ना आप पंसूरा उठाएं, वो पढ़ के आपने फूंक मारना है अपने बच्चों पे। और एक अमल आपने और ज़रूर करना है, हर नमाज के बाद अव्वल आखिर आपने 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। हाँ जी, और आपने क्या करना है, चारों कुल पढ़ने हैं 3-3 बार, और आयतल कुर्सी पढ़नी। यकीन जानिए इतना मुजर्रब है ना, इतना माशाल्लाह से आपके बच्चे पढ़ने निकलते हैं, बार मर्द हज़रात निकलते हैं। हमें घर के 100 काम करने पड़ते हैं, ज़ाहिर बात है हमें भी नज़र लग जाती है, हमारे में हिम्मत ताकत नहीं होती, हमारे हाथ ऐसे खींचे खींचे चले जाते हैं, और इतनी अजीब सी हमारी तबीयत हो रही होती है, काहली सी सुस्ती सी आ रही। तो खुदारा ये अपने पे पढ़ के फूकें, अपने बड़े बूढ़ों पे भी, घर में जितने भी अफराद हैं पूरे घर में दायरा लगाएं। ये 2 अमल आपने अपने, बस ये कह लें कि अपने पल्लू से बांध लेने हैं। कोई कुछ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन नमाज और ये सूरत बकरा और आपने ये कुल लाजमी आयतल कुर्सी के समेत आपने लाजमी करना है। ये अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और पढ़ें, ठीक है ना। पहले भी मैंने आपको बताया था, एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह बताई थी, जो कि चलते फिरते जो भी मर्द हज़रात घर से बाहर निकलते हैं काम के सिलसिले में, उसका उनकी रोज़ी का मसला पड़ाता है, परेशानी होती है, बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। नमाज के साथ साथ आपने अपने जो आपके घर में आपके हस्बैंड हैं, बड़े बूढ़े, जो भी, उनको कहें कि आप जब काम के लिए निकलते हैं तो आपने ये जारी और सारी रखना है, इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है। ये हो गया मर्दों के लिए, और ये औरतों के लिए जो घर में हैं। तो माशाल्लाह से ये आपको मैं अमल बता रही हूँ ना, आपने करना ही करना है। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बातें हैं, जो हमारे खुशियाँ होती हैं, जो हमारी शॉपिंग होती है, कुछ भी होती है, जैसे बच्चे हमारे पोजीशन होल्डर जैसे पोजीशन लेते हैं, हम सबसे पहले फ़ोन खड़काते हैं, उसको बताते हैं, उसको बताते हैं। हमें समझ नहीं आती कि सामने वाला हमारी इस खुशी से खुश है। और जो 80% लोग हैं, उन्हें तो हमारे से कोई मतलब ही नहीं है। और जो 20 होते हैं, वो बस ये कह लें कि वो नज़र गड़ा के हमारी तरफ होते हैं। और जो 0% होते हैं, वो माशाल्लाह से हमारे माँ बाप और हमारे बहन भाई, और जैसे हम, मेरे बच्चे और हस्बैंड, वो खुश ही होते हैं, हम अच्छा खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। लेकिन जो 20% होते हैं, उससे हमें बच कर रहना चाहिए, उनको अपनी खुशी का बताना नहीं चाहिए। और हमें जब किसी से मतलब नहीं है कि वो क्या खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, तो हमें भी किसी को अपने काम से मतलब नहीं रखना चाहिए। क्योंकि आजकल, क्योंकि महंगाई का दौर है बहुत ज़्यादा, हर किसी को टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। एक टाइम का होता है, एक टाइम का नहीं होता। तो उनको ये है कि हर बंदा परेशान है, नज़र ना भी हो तो हसद तो हो ही जाती है एक दूसरे से कि वो क्यों अच्छा खा रहा है, पी रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उनके बच्चे क्यों लाइक पाएंगे। तो खुदारा ये बातें किसी से शेयर ना करें। हमें सामने वाले का बिल्कुल नहीं पता कि वो किस नज़र से हमें देख रहा है, हसद कर रहा है, जलन कर रहा है, बुरी नज़र लग रही है। तो अपने बच्चों को महफूज रखें, अपनी तरफ रखें। और ये आपने जो मैंने आपको पढ़ाइयाँ बताई हैं, आपने लाजमी करनी है, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे दिमागी दिली सुकून और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी परेशानियाँ वो भी दूर होती चली जाती है, और सुकून भी मिलता है दिल का। तो बस ये मैंने कुछ बातें थी अपनी माँओं बहनों से शेयर करनी थी। तो प्लीज़ आपने अमल करना है और करते चले जाना है। अपने ज़िंदगी का एक ये असल मकसद बना लें कि आपने ये करना ही करना है। तो बस हर तरीका मैंने आपको बताया है कि टीवी पे भी लगा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये करिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। तो बस घर के छोटे मोटे काम थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए, आप लोगों को बताए। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है, ताकि जो हमारे बड़े करते हैं और जो हम कर रहे हैं आगे, तो वो आप लोगों को भी मैं बताऊं, आप लोगों को भी फ़ायदा हो। आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। और कमेंट्स में आपने लाजमी अपने इजहार करना है मेरी वीडियो का, कि आपको मेरी ये वीडियो व्लॉग जो मैंने आपको पढ़ाइयाँ बताई आप कर रहे हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा मिला। प्लीज़ ओके जी, इजाज़त चाहती हूँ। अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।